हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जवान जो होता है उस बिल्डिंग के उस टावर के फ्लोर को तोड़ देता है और बोलता है कि चूंकि ये किसी का ना किसी का तो वर्ल्ड होगा और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि हर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो रिनी होती बैठ के वो जवान का शो देख रही है तो बोलती कि मैंने सोचा था ये एक न्यूबी होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं इसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गए, ये तो पूरे के पूरे मेटावर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितना कि मैंने सोचा था। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं जो रोनाल्ड होता है फाइनली वहाँ पे आ जाता, बोलता है जवान सर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे। जवान उसकी तरफ देखता, बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मुझे लगा था कि मेरे अटैक की वजह से ये भी मर गया होगा। जो एंडरसन होती बोलती थी है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भागने में काफ़ी एक्सपर्ट है और इसको कभी भी कुछ भी नहीं होता। वापस से मैं किसी और जगह का सीन दिखाता हूँ। वहाँ पे एक लड़की होती है, बोलती है कि मेरी जो बिग सिस्टर है वो नीचे कमरे में आप सबका वेट करे। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक हंटर यहाँ पे आएगा जो हम लोग को बचाएगा और हम दोनों मिलकर साथ में यहाँ से निकल जाएंगे, और तुम यहाँ पे आओगे तो मुझे तुम्हें लेके अपने दी के मतलब जो बड़ी सिस्टर है उसके पास जाना होगा। तुम हम लोग को यहाँ बचाने के लिए आए, जैसे कि मेरे दी ने कहा था, है ना। बोलता है कि तुम्हारा बहन तुम्हारी बड़ी सिस्टर वो कहाँ, बोलते साथ ही उसे लेकर सीढ़ियों से उतर नीचे के कमरे के पास चली जाती है। बोलती है कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि वो कौन है। वो लड़की नीचे जाते हुए बोलती है कि तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लगा था कि तुम हंटर हो जिसके बारे में मेरी बिग सिस्टर ने बात किया था, पर तुम कौन हो। साथ ही वहाँ पे बोलती है कि बिग सिस्टर देखो हम लोग यहाँ पे आ गए, आपने जिस बंदे के बारे में बोला था वो भी यहाँ पे आ चुका है। वो लड़का वहाँ पे आता है, बोलता है मुझे लगता है कि इसका मेंटल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, किसी ने इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटली डैमेज कर दिया है। वो साथ ही वहाँ जाता, बोलता है एक्सक्यूज, हंटर एसोसिएशन ने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए भेजा है। वो बोलती है हंटर एसोसिएशन। वापस हमें सीन जो होता है नॉर्मली जवान के पास आ जाता है। जवान जो होता है ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे उसने वहाँ पे बहुत सारे छेद कर दिए, तो बोलता है कि क्या मैं सिर्फ 5th फ्लोर तक इस टावर को ब्लास्ट कर पाया, मुझे लगा कि 6th फ्लोर पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे रोक लेगी। अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो कोई ऐसा है 6th फ्लोर पे जो कि मेरे इस थ्रस्ट को रोक सकता है, उसके पास एबिलिटी है कि वो मेरे जो वर्ल्ड थ्रस्ट है उसको भी रोक सकता है। वो वहाँ खड़े खड़े सारे जो ब्लास्ट होता है मतलब एरिया जो होता है फ्लोर उसको देख रहा होता है, तभी उसको कुछ अजीब फील होता है। वहाँ पे दिखाते कोई लाइट होती है जोरदार तरीके से नीचे तरफ आती है और जवान बोलता है ये क्या है। वहाँ पे दिखाते एक स्क्रीन खुलता है जिस पर लिखा होता है कि गाइड जो कि 1st फ्लोर पर रहता है मेटावर्स के, वो तुम्हें याद कर रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। वहाँ पे एक जो लिफ्ट टाइप का आता है उसके अंदर जवान और जो रोनाल्ड होते हैं अंदर चले जाते हैं और वो लोग एक रिक्वेस्ट स्टॉप के पास जाते हैं जहाँ पे वो लोग जाके जो 1st फ्लोर का गाइड है उससे जाके मिलने वाले। वो लोग वहाँ की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे थे और जवान बोलते हैं ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इधर से उधर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक पैसेज होता है जहाँ से लोगों के 1st फ्लोर से यहाँ से वहाँ किया जाता है। एंडरसन होती जवान को बोलती है कि ये 1st फ्लोर का स्लीप मतलब जितने भी बाकी के टावर्स के जो 1st फ्लोर होते हैं उन सबसे जितने भी बंदे होते हैं यहीं से आते जाते हैं। जो साथ ही जवान होता मन में सोच रहा था कि जैसा कि सिरविन और मोलाक दोनों के दोनों मेयर थे और दोनों टावर बनाते थे और उन लोग को टावर बनाने का कोई मोटिव होता था, इसी तरह ये टावर जिसने बनाया उस मेयर का भी कोई ना कोई मोटिव होगा। वो आगे बताता है कि 1st फ्लोर पर जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे गॉब्लिन बन गए थे। सब लोग पहले गॉब्लिन को हंट कर रहे थे लेकिन अंत में सब गॉब्लिन बन गए थे, एक दूसरे को ही मारना स्टार्ट कर दिया था और अंत में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ, जो कि मुझे लगता है इस टावर के मेयर का 1st फ्लोर का मोटिव होगा। साथ ही जवान जो होता है एंडरसन से बोलता है कि तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इस टावर में मतलब ये जो मेटावर्स है यहाँ पे वही बंदे आते हैं जो कि कभी भी प्रोडक्ट बन के उस पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितने भी सोल एबिस में आते हैं वो लोग कभी उस टावर के पास गए हुए नहीं होते और ना ही उन लोग को उस टावर ऑफ नाइटमेयर ने कभी समन किया होता है। और जितने भी गॉड एबिस के होते हैं वो लोग यहाँ पे इसलिए कल्टिवेटर बनाए जाते हैं क्योंकि उन लोग का मेमोरीज खत्म हो जाता है कि आखिर एक कल्टिवेटर होता क्या है। ज्योति जवान से बोलती है हाँ तुम बिल्कुल एकदम सही बोल रहे। जवान उससे आगे बताता है कि जब कोई एक बंदा इस टावर के एंड तक पहुंच जाता है मतलब इस टावर को फिनिश कर देता है जैसा कि मैंने किया, तो उसके बाद वो कभी भी इस पेन को दोबारा एक्सपीरियंस करना नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने ये कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि सारे बंदे कभी टावर पे गए नहीं थे और जितने भी गॉड है वो लोग अपनी कल्टिवेशन वाली मेमोरी खो चुके हैं। बोलती हाँ तुम जो अंदाज़ा लगा रहे हो गेस कर रहे हो एकदम के सही बोल रहे हो। साथ ही जवान का जो लिफ्ट होता है ऊपर जाके एक जगह खुलता है, जवान जो होता है वहाँ से बाहर निकलता है, रोनाल्ड भी उसके साथ बाहर आ जाता है। वो रोनाल्ड जो होता है बोलता है कि मुझे ये किसी तरह का स्टॉप लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिफ्ट जो होते हैं अलग अलग टावर से वहाँ पे आके रुकते हैं और वहाँ पे वो जिससे मिलना होता है उससे मिल लेते हैं। जो एंडरसन होती है जवान को बोलती है ये एक रिक्वेस्ट स्टॉप है और ये एक ऐसा जगह जहाँ पे तुम्हें गाइड मिलेगा। कौन बोलता है वही गाइड जो कि हमें थोड़ी देर पहले मिली थी, वो लड़की जो कि हमारा वर्ल्ड पावर को मेजर कर रही थी। वो जो एंडरसन बोलती है कि हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो क्योंकि जितने भी गाइड होते हैं वो लोग हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग गाइड होता है और वो उस फ्लोर को मैनेज करता है। साथ ही उसके सामने का स्क्रीन खुलता है, उस स्क्रीन पर जवान बोलते हैं ये तो एक स्लेट है, उस पर लिखा होता है 1st फ्लोर का स्कोर रैंकिंग। वहाँ पे अलग अलग बंदों का रैंकिंग होती है और 2nd रैंक पे मुल्लक होता है जिसकी मेमोरी जवान देख पा रहा होता है। साथ ही वहाँ पे एक और नाम होता है जिसका नाम रेचल यंग होता है। जवान बोलता है ये नाम तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। साथ ही उसे एंडरसन की मेमोरी से ये पता चलता है कि वो जो नाम होता है वो एंडरसन का प्रीवियस अवतार होता है जिसके बॉडी में पहले एंडरसन रहा करती थी। जो रोनाल्ड होता है आगे बताता है कि आपका नाम यहाँ पे क्यों नहीं सर जवान, मुझे पक्का पता कि आपने कोई ना कोई न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे
बनाया है, इसलिए आपका नाम तो यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन तब यहाँ पे एक बंदा आता बोलता है कि इसका नाम जल्दी उस रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाएगा। जवान और जो रोनाल्डो काफ़ी हैरानी के साथ पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे कौन आ गया। वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उस फर्स्ट फ्लोर का गाइड होता है, बोलता है कि तुम वो बंदे हो जिसने यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड बनाया फर्स्ट फ्लोर पे, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जवान उसकी तरफ देखता बोलता है ये तो सच में गॉड है, मतलब एक बकरी की तरह लग रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं जो रोनाल्डो होता है उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम सच में एक बकरी के जैसे लग रहे हो। बोलता है कि तुम अचानक से इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। बोलता है कि नहीं ये कॉस्ट्यूम नहीं है, कॉस्ट्यूम नहीं है, प्लीज़ मैं तुम्हें टच करके देख लूँ कि तुम सच में गॉड हो या नहीं हो। एंडरसन जो थे आगे बताते हैं कि मुझे लगता है ये बंदा अब यहाँ पे काम करता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। जवान बोलता है अच्छा मुझे लगता है तुम इस बंदे को पहचानती है। वो एंडरसन जो थी जवान से बोलते हैं कि अगर तुम मुझे परमिशन दो तो क्या मैं तुम्हारी बॉडी पे थोड़ी देर कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे इस बंदे से कुछ पर्सनली तौर पर बात करना। साथ ही जवान बोलता है ठीक है, और वो बॉडी जो होता है कन्वर्ट कर देता, मतलब जो एंडरसन होती है उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले लेती। और जो वो गॉड होता है वो उससे बोल रहा था कि मैं अपना एंडरसन देना तो भूल ही गया, मैं वो बोल ही रहा था। तब तक जो जवान होता है उसकी बॉडी के अंदर एंडरसन होती है, बोलती है तुम वर्टस हो, तुम कैसे हो वर्टेक्स। उसका अपना नाम सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि फॉलन गॉड, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता थी। वो जवान की तरफ देखता बोलता है कि इसका और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब जाना पहचाना फील हो रहा है, तुम द वन हु स्ट्रिप्स द नेकेड एंडरसन, वही हो ना तुम, वही हो ना। साथ ही वो उसे पहचान लेता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जवान को, वो लेके अपने कमरे में बैठ जाता है, उसको बिठाने के बाद जो चाय वाय होता है वो देता है। अब बोलता है कि मेरे पास इतना ही होगा अभी के लिए, मैं इतना ही दे सकता हूँ। जो रोनाल्डो बोलता है कि नहीं ये सच में काफ़ी अच्छा है, ये चाय मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ ही विंटर जो होता है एंडरसन से बोलता है कि ये चाय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो कैस्पियन है वहाँ से लाया था, और इसकी मदद से तुम्हारा जो वर्ल्ड पावर का रिकवरी है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। साथ ही जो एंडरसन होती है वो रोनाल्डो को बोल रही थी रोनाल्डो जल्दी पी लो, लेकिन वो इतना बोल ही रहते तो रोनाल्डो को दिखाते वो पीना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो बंदा विंटर जो होता है फिर से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो मिस एंडरसन। मिस एंडरसन बोलती कि क्या तुमने कभी मुझे इतना ज़्यादा मिस किया था, और तुम्हारे मुझ से ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे मिस किया था। साथ ही उससे पूछती है कि तुम्हें गाइड क्यों बन गए, तुम तो ओरिजिनली एक गॉड था जिसका नाम सेल्विल था, उसके अवतार हुआ करते थे। बोलता है कि हाँ तुम्हें पता होगा कि जो सेल्विल काफ़ी पहले मर चुका है, और वैसे भी एक अवतार कुछ कर नहीं सकता, अगर उसका गॉड एक बार मर चुका है तो उसे कुछ खास ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे इस टावर का स्लेब बन के रह गए। उसके बाद सुनने बाद तो चुप रहता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो। एंडरसन जो थी उससे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं यहाँ पे वापस नहीं आ सकती। बोलती नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल चुकी हो जो कि तुमने एसोसिएशन से साथ किया था, अगर तुम यहाँ पे वापस आई तो तुम मारी जाओगी। बोलती है उस प्रॉमिस का क्या है जो कि एसोसिएशन ने मेरे साथ किया था, क्या उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया। मैं जब यहाँ पे आई थी तो देखा काफ़ी सारे सामान जो थे यहाँ पे पड़े हुए थे। बोलता है मिस एंडरसन आप किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलती है आखिर ऐसा क्यों, सब कुछ ऐसा क्यों हो चुका है, यहाँ पे ये सामान देखो, ये सब सामान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एंडरसन है वो इस टावर को बनाने वाली एक मेयर हुआ करती होगी। साथ ही वो बोलती है कि इन लोगों ने मेटावर्स में इस तरह का सामान बेचना कब से स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे वो स्लोगन जो लिखा हुआ था वैसा उन लोगों ने क्यों किया। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आखिर मेरे जितने भी बिलीवर्स थे उन सबके साथ क्या हुआ। साथ ही गुस्से के साथ वेटर्स को पकड़ के उठा लेती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि उन लोगों ने कहा था कि वो मेरे बिलीवर्स को रिलीज कर देंगे, क्या हुआ, मेरे कलीग्स जितने थे उन सबके साथ क्या हुआ। साथ ही बोलता है कि उन लोगों को बस हल्की सी चोट लगी थी। बोलती है कि विट्रस तुम मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन विट्रस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है कि 500 साल बीत चुके हैं एंडरसन, जाग जाओ। तो किसी भी हाई रैंक गॉड को लो रैंक गॉड बनने के लिए इतना समय काफ़ी होता है, तुम फाइनली एक लो रैंक गॉड बन चुके हैं। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे वापस आके क्या करने वाली हो, लेकिन फिर भी जो तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। साथ ही बोलती है मुझे पता, और अपनी एनर्जी को रिलीज करने दे स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि इसलिए तो मैं वापस आई हूँ। बोलती है कि क्यों। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, वो जो भी मेरे रास्ते में आएगा, और उस जो एसोसिएशन है जिसने मेरे साथ धोखाधड़ी किया उसको भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रही थी। बोलती कि जिन ने मुझे धोखा दिया वो सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लेकिन तभी जो वर्ल्ड सप्रेशन पावर होता है, ब्यूरो होता है, वो उसके पावर को सप्रेस कर देता है और बोलती है डैम इट। साथ ही वो जो थी वहाँ पे बेहोश हो जाती। वो जो टूर्नामेंट होता है बोलता है मिस एंडरसन क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी जवान जो होता है अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और वापस से जाग जाता है। अब बोलता है मुझे लगता है वो सो चुकी है। साथ ही वेटर जो होता है बोलता है कि मुझे लगता है वो तो अपने वर्ल्ड पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती। मुझे लगा था वो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाने वाली। चलो ठीक है, तुम वापस आ गए। साथ ही जवान जो था विक्टर से बोलता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और एंडरसन एक दूसरे को जानते हो। वो अपने बैक प्लस स्टोरी बताता है कि पक्का 500 साल पहले हम लोग साथ में मिला करते थे, मैं उसके जो लास्ट अवतार था उससे मिला था। साथ ही जवान जो था उससे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि इस टावर के टॉप पे क्या है। बोलता है कि वो एक ड्राइवर। बोलता है ड्राइवर वो क्या होता है। बोलता है कि उस बंदे के बहुत सारे नाम है, उसको मेटावर्स का ड्राइवर, या फिर द गाइड ऑफ 10,000 गॉड, या फिर द हायर टू हेवन, द मास्टर ऑफ अ स्टार, द एंशिएंट मीरियर, द आइडल मोनार्क, बहुत सारे नामों से बोला जाता है।
है और वो इकलौता बंदा इस पूरी की पूरी जगह में है जिसको उस इल्यूशन ट्री के पास जाने का रास्ता पता है। वही आपको बता सकता है कि उस एंड ऑफ द इल्यूशन ट्री तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जवान उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और फाइनली हमने द सुसाइड स्क्वाड के यानी कि द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम लोग इस स्टोरी को चलाते रहेंगे जैसे जैसे इसके एपिसोड या चैप्टर्स रिलीज होते होंगे। साथ ही जवान उससे आगे बोलता है कि अगर मैं इस टावर के हाईएस्ट फ्लोर तक चला जाऊंगा तो क्या मैं उस बंदे से मिल सकता। बोलता है कि अगर तुम वहाँ तक चले जाओ तो मोस्ट लाइकली है कि तुम उससे मिल सकते हो, इसलिए प्लीज़ इस टावर को डिस्ट्रॉय मत करना जैसा अभी तुमने फर्स्ट फ्लोर पे किया। जवान बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं इस तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा तो मैं इस टावर पे जल्दी ऊपर चला जाऊँगा। बोलता है कि अगर तुम इस टावर को डिस्ट्रॉय करोगे तो उन सारे गॉड्स का क्या होगा, तो उन सारे बेचारे गॉड्स का क्या होगा। जवान बोलता है बेचारे गॉड, अब यहाँ पे गॉड कैसे बेचारे हो गए। वो बताता है कि तुम्हें इन सब की समझ नहीं आएगी कि ये जो वर्ल्ड है इसका मतलब क्या है गॉड्स के लिए। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे आए हो क्योंकि तुम अपने फ्रेंड को बचाना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। जवान जो होता है उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है मेरा फ्रेंड कहाँ है। बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो हायर फ्लोर में गॉड्स होंगे उन सबको मालूम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी मतलब जिस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो, अगर तुम इस तरह से फ्लोर को डिस्ट्रॉय करते रहोगे तो वो लोग भी तुम्हारे फ्रेंड का तुम्हें पता नहीं देंगे, तुम्हें थोड़ा अच्छा से बिहेव करना होगा। जवान बोलता है कि मैं उन सब के लिए इंटरटेनमेंट यहाँ पे नहीं करने वाला। बोलता है नहीं मुझे मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि तुम अच्छे से रहो और दूसरों को भी अच्छे से रहने दो, क्योंकि ये जो टावर है यहाँ पे गॉड और उनके बिलीवर काफ़ी आराम से रहते हैं, क्योंकि जो सैनिटरी वॉर होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। जवान बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। वो बंदा उसको बताता है कि मैं तुमसे ये कहना हूँ कि इस जगह का हीरो बन जाओ। जवान बोलता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही बोलता है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो जो भी गॉड वहाँ पे ऊपर में बैठे हुए इस टावर के टॉप पे वो कभी नीचे ही आ जाएंगे और मुझसे मिल लेंगे। बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और तुम हो सकते हैं तो जितने भी फ्लोर उन सबको तोड़ के आगे तरफ जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी सालों पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। वो बताता है कि काफ़ी सालों पहले ऐसा हुआ था कि क्रैक का जो लॉर्ड है, द लॉर्ड ऑफ द क्रैक यहाँ पे आया था और उसने ऐसा ही किया था, उसने भी फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैंने सुना है कि इस बार जब तुम ज्वाइन हुए तब यहाँ पे क्रैक से कोई बंदा आया और इस जो कंपटीशन है उसमें ज्वाइन किया। वैसे भी इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम किसी भी फ्लोर को स्किप नहीं कर सकते, तुम्हें फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर जाना होगा। साथ ही उसके सामने की स्क्रीन खुलता है और उस पर कुछ लिखा हुआ, तो बेटर से उसको पढ़ता है, बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। साथ ही विट्रेस होता है जवान को, बोलता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल हाई पास देने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे गॉड है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जो रोनाल्ड तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। साथ ही वो बताता है कि मुझे लगता है बहुत सारे गॉड जो तुम्हारे पीछे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि अपर फ्लोर के भी बहुत सारे गॉड हैं जो तुम्हें ऑफर देना चाहते हैं और तुम्हें प्रमोशन देना चाहते हैं। जवान बोलता है प्रमोशन ये क्या होता है। रोनाल्ड जो होता है उसको बोलता है कि ये तो ऑफरिंग है जो कि कमर्शियल की तरह काम करता है। वो बंदा बेटर जो होता है उसको बताता है कि इसको सिंपली तौर पर ऐसा समझ सकते हो कि तुम इस सीजन के लिए उनका जो भी मतलब एड होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है वैसा काम करोगे। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि जो तुम्हारे लिए प्रमोशन है या फिर जो भी तुम्हें ऑफर है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे पहला ऑफर होता है फायर अलायंस की तरफ से, उन लोगों ने इसको प्रमोशन दिया होता है 2 मिलियन थ्रस्ट देंगे और उस पीरियड में मतलब प्रमोशन का जो पीरियड है उसमें से 70% जो ट्रस्ट है उसको यूज करना होगा फायर आइटम को चूज़ करने में। दूसरा ऑफर होता है डेथ अलायंस की तरफ से, उन लोग इसे 1.5 मिलियन ट्रस्ट देंगे और उस ट्रस्ट का यानी 1.5 मिलियन का 50% को यूज करना वो डेथ आइटम खरीदने के लिए। तीसरा होता है ऑब्लिशन, एक अलायंस होता है उसकी तरफ से, और उन लोगों का भी सेम होता है कि उन लोग को वो लोग इसको 1.7 मिलियन ट्रस्ट देंगे और उसमें से 60% इसको यूज करना होगा ऑब्लिशन का आइटम खरीदने के लिए। रोनाल्ड जो होता है ये तो काफ़ी हो जाता, बोलता है जवान सर ये देखिए यहाँ पे टोटल 2 मिलियन ट्रस्ट है। जो विल्टर्स होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मैं इस फर्स्ट फ्लोर का गाइड काफ़ी समय से और ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतना बड़ा लार्ज अमाउंट में किसी को ऑफर मिल रहा है। जवान बोलता है अच्छा क्या सच में ये इतना ज़्यादा अमेजिंग। बोलता है हाँ ये जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसा कभी होता भी नहीं है। साथ ही वो बोलता है कि जो सोल एपिस का वो यहाँ पे आ जाएंगे और जो तुम्हारा रोड टू सक्सेस उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे और इस वजह से उन लोग का जो प्रमोशन का काम है वो आगे बढ़ेगा और उन लोग का जो फायर आइटम या फिर जिसको भी तुम चूज़ करोगे वो काफ़ी अच्छे से मतलब आगे की तरफ चलेगा और उनका आइटम काफ़ी ज़्यादा सोल्ड होने लगेगा। साथ ही वो उसे जवान को बताता है कि तुम इसकी वजह से 2 स्किन कार्ड भी तुम्हें मिल सकते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मतलब पिछले एपिसोड में आप लोग देखा होगा कि सैमी इंग्राम का वो जो बेल्किन का अवतार यूज करता है उसी तरह इसका जो 2 स्किन मिलेगा, एक होता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर स्किन और दूसरा होता है इग्निस गॉड ऑफ फायर स्किन। वो दोनों स्किन को यूज कर सकता है, उसकी वजह से इसके जो कॉस्ट्यूम है उसको इंप्रूव हो जाएगा, इसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा और इसके पास उसकी पावर भी आ जाएगी। जवान बोलता है कि रिसेंटली जो सबसे पॉपुलर स्किन यहाँ पे है उसका नाम है द अगलीस्ट किंग डॉगचा और उसका स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो अपने मूवमेंट और अटैक स्पीड को 40% तक बढ़ा देगा और वो आज तक कोई भी बैटल नहीं आ रहा। जवान उसकी तरफ देखता बोलता है किंग डॉगचा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है। जो विट्रेस होता बोलता है कि
तुम इसको अगलीस्ट किंग बोला सकते हो। जो रोनाल्डो था बोलता है कि जवान सर आप इसको चूज़ कर लो, आप इसको चूज़ कर लो। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो लोग जो ट्रस्ट मुझे देंगे उससे वो लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी ना किसी आइटम को खरीदना होगा। जो बंदा होता है वेटर्स होता है उसको आगे बताता है कि इससे मदद से उन लोग का जो आइटम उन लोग का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा गॉड है जो इस स्ट्रीम को ई फाइट को देखेंगे और आपको देखने के बाद वो लोग इस स्किन को खरीद लेंगे। इससे उन लोग का बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। जवान बोलता है कि मुझे ये अनफेयर लग रहा है कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो वहाँ पे लिखा होता है ये टावर एकदम फेयर जगह ओके। बोलता है कि ये ऐसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो, लेकिन आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफर है, वो इसमें आपको कोई भी घाटा होने वाला नहीं, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तभी जो अंडरस्टैंड होते दिमाग के अंदर जा जाते, बोलते कि फाइनली मैं जा गई और यहाँ पे देखने में कुछ अजीब चीज़ हो रही है, ये तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहता है, अगर तुमने इसके स्पॉन्सरशिप को लिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, हम लोग मिलकर ट्रस्ट को कमा लेंगे, इसका जो स्पॉन्सरशिप है उसको लेने की जरूरत नहीं है। जवान बोलता ठीक है मैं समझ गया, शांत हो जा शांत हो जा। बोलती कि तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, अगर तुमने कुछ भी किया तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला। जवान बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। व्यवहार से वेटर्स जो होता है जवान से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में यहाँ से इसी तरह जा रहे हो। जवान बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो किसी के भी प्रमोशन या फिर जो भी स्पॉन्सरशिप होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जितनी भी अलायंस यानी फायर डेथ या फिर ऑब्लिन जो भी अलायंस ने इसको ऑफर पे जाता है सब के सब काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं कि ये इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। साथ ही वेटर जो होता है बोलता है मुझे समझ आ गया तुम क्या करने वाले, तुम्हारा स्ट्रेटेजी ये है कि तुम अपनी कीमत और ज़्यादा बढ़ाने वाले, क्योंकि तुम अभी एक स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ नहीं करने वाले, इसलिए आगे चलकर तुम्हारी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जवान बोलता है जैसे तुम्हें सोचना वैसे सोच सकते हो। वेटर बोलता है कि चलो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि इस टावर को डिस्ट्रॉय मत करना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसको बनाने में और रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। जवान बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी मैं कुछ भी करूँ इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अगर मुझे यूनान मिल जाता है तो मैं इस टावर से अभी भी निकल सकता हूँ। साथ ही वो जो वेटर्स होता है क्लैप करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है तुमने मेरे जितनी भी स्पॉन्सरशिप थी उन सबको डिक्लाइन कर दिया, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये रिवॉर्ड तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कि सिर्फ हाईएस्ट स्कोरर जो कि फर्स्ट फ्लोर का होता है उसको दिया जाता है। साथ ही दिखाते हैं जवान की बॉडी पे एक स्किन आने लगता है, मतलब एक तरह से कॉस्ट्यूम आने लगता है और उसका पूरा बॉडी ब्लैक कलर से कवर हो जाता है। फाइनली दिखाते हैं यहाँ पे जवान का न्यू लुक आ जाता है। बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका नाम कैप्सेट कॉम्बैट आउटफिट होता है जो कि जिसका ग्रेड एस होता है और ये एक हाई रैंकिंग गॉड का कॉस्ट्यूम होता है। ये स्पेशली क्लॉथ इसलिए बनाया गया कि इससे आपका कॉम्बैट स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मेटावर्स का एक एक्सक्लूसिव आइटम। इसका एडिशनल फंक्शन होता है कि एक स्पेशल ग्रेड इंडोरेंस बढ़ जाता है, वाटर प्रूफ होता है, एक्सीलेंट बिल्ड होता है, सेल्फ रिमेंडेंट होता है और शॉक जो एब्जॉर्ब करने की पावर भी होती है और ये काफ़ी जल्दी चेंज हो सकता है, आप इसको अपने मन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। वेटर बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली स्विच हो सकता है, आप बस इसके ऊपर जो बटन लगा उसको दबा देना, जिसकी मदद से आप जो चाहोगे वो ये कर देगा। वहाँ पे दिखाते हैं रोनाल्ड की बॉडी में भी एक स्किन आ जाता है। बोलता है कि वो जाओ जवान सर ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। जवान बोलता है कि चलो ठीक है ये नेकेड रहने से तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही विक्टर जो था जवान को बोलता है कि आपके पास एक्सटर्नल एडिशनल रिवार्ड भी आ चुका है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हो। उसके सामने एक स्क्रीन खुलता है जिस पर लिखा होता है एडिशनल रिवार्ड आपको मिल चुका है, जिसमें 2000 ट्रस्ट और 6th फ्लोर की चाबी होती है। जवान बोलता है कि क्या मैं सीधा का सीधा 6th फ्लोर पे जा सकता हूँ। वेटर्स बोलता है कि हाँ, जैसा कि मैंने कहा एक गॉड है जो कि आपको ये सब स्पेशल पास दे रहा है। उसने कहा था कि उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसलिए आप यहाँ से जाओ और जो आपको रिवार्ड मिला वो ले सकते हैं। जवान बोलते चलो ठीक है। साथ ही वो बोलता है कि मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है और मैं इस ऑफर को डिक्लाइन नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है और कोई बेकार सी चीज़ भी नहीं है। साथ ही वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि जवान प्लीज़ एंडरसन का ध्यान रखना। जवान बोलता है चलो ठीक है, वहाँ से चला जाता है। फाइनली वहाँ पे जाने के बाद जो वो वेटर्स होता है कुर्सी पे बैठा था, वहाँ पे किसी बंदे की एंट्री होती है और बोलती है क्या वो न्यू चला गया। बोलता है कि हाँ वो चला गया और मैंने वैसा ही किया जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। वो लड़की वहाँ पे आती है, बोलती है कि मुझे लगता है वो बिना किसी प्रमोशनल ऑफर को लिए हुए यहाँ से चला गया, मैंने इसे एक्सेप्ट किया था। वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड दी है, उसको फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो बेटर्स होता है उस लड़की से, वो लड़की और कोई नहीं होती है, तो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ब्रॉडकास्टर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और तुम अभी भी उसी में घुसी हुई हो। और वैसे भी उस लड़की का नाम यानी रिनी जो होती है एक्चुअली द गॉड ऑफ डेस्टिनी होती है, वो भी एक्चुअली गॉड होती है। साथ ही वेटर्स जो होता है उस गॉड ऑफ डेस्टिनी यानी रिनी से बोलता है कि तुमने उसको स्पेशल पास क्यों दिया। वो बोलती है किसे पता है, बस मेरा मन था इसलिए दे दिया। जो वेटर्स होता है बोलता है कि तुम मुझे नहीं बताना चलती, चलो ठीक है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से टावर के साथ इंटरफेस करोगे और किसी भी गॉड जो कि अलायंस में काम करता है उन सबको इस सब का पता चल गया तो क्या होगा। बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन सबसे डरती हूँ। काफ़ी गुस्से के साथ वेटर्स की तरफ देखती है। वेटर्स बोलते हैं नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जो 7 ग्रेट गॉड है उन लोगों को इस बारे में पता चल गया तो क्या हुआ, क्या तुम फिर भी यहाँ पे इस टावर के मैटर के साथ इंटरफेस करते रहोगी। बोलती कि चलो ठीक है, तुम्हें उस सारे बेकार
बेकार चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे जो 7 ग्रेड वर्ड है उन सबके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बोलता ठीक है। साथ ही वो चुटकी बजाती है और बोलती है जितने भी बिलीवर्स यहाँ पे देख रहे हो ये सब इस मेसी टावर में फंसे हुए और बेकार के गोल के पीछे भाग रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा उन लोग के लिए सही होगा? बोलता है कि वो लोग इस वर्ल्ड में आए थे क्योंकि उन लोगों को लगा उन लोगों के लिए ये पैराडाइस है, ये जन्नत है। बोलती है कि जन्नत और भी ये भी है। क्या तुम्हें लगता है अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना इस तरह के बेकार के मिशन, बेकार के ट्रस्ट और बेकार के स्किन को खरीदने से तुम्हें जन्नत मिल सकता है? ये बेकार से टावर के ऊपर जाने की कोशिश करना और न्यू स्किन और न्यू पैकेज खरीदने से जन्नत मिल सकता नहीं, इसको तुम जन्नत नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी जन्नत नहीं है। साथ ही जो वो उससे करीब आती है वो बोलती है कि जो मेटावर्स है वो अपना ट्रू वर्थ, असली कीमत काफ़ी सालों पहले खो चुका। जो वेटरस होता है उससे बोलता है कि लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका। रिन्यू से बोलती है कि क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि 500 साल पहले क्या हुआ था और वो क्यों हुआ था? बोलता है कि उस रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने किया था वो फेल हो चुका था और उसकी वजह से जो सिस्टम का टावर का सिस्टम है वो टूट चुका था, मतलब ख़राब हो चुका था और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग गॉड भी मारे गए थे। क्या तुम ये सब भूल गए? रिनी बोलती है कि मुझे वो सब याद है, इसलिए मैं इस टाइम वो सब चीज़ें करूँगी लेकिन डिफरेंट तौर पे। बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसीलिए उसको स्पॉन्सर करी, उस लड़के को इतना मदद करी ताकि वो इस टावर में तुम्हारा जो हमारा जो पिछला रेवोल्यूशन वाला टास्क था उसको कंप्लीट कर? रिनी बोलती है ये तो अब टाइम ही बताएगा। साथ ही बेटर जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो ऑन द हाईएस्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगा? मुझे इसके 0 चांसेस लगते हैं। बोलती अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? साथ ही विक्टर चौदह से बोलता है कि वो एक बंदा है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट आया, मतलब रैंक फर्स्ट पे आ चुका है और मेरिट के बाद यानी काफ़ी सालों बाद ऐसा कोई बंदा है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे अपनी रैंकिंग फर्स्ट कर चुका है। वहाँ पे दिखाते हैं रैंकिंग होता है जिसमें मुलक सेकंड नंबर पे होता है और जवान न्यू जो होता है फर्स्ट नंबर पे होता है। मेरिट जो होता है पहले से ही फर्स्ट नंबर पे होता है जो कि क्रैक का लीडर भी होता है। साथ ही जो वेट्रेस होता है उससे बोलता है कि अगर वो एंडरसन का जो प्रॉक्सी नहीं हुआ यानी कि उसका अवतार नहीं हुआ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब है? साथ ही फिर से वो गुस्से के साथ वेट्रेस की तरफ देखते बोलते कि क्या तुम्हें फिर से किसी ने कुछ बताया है कि ऐसा वैसा हो सकता? बोलते नहीं ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या तुम ये भूल गए कि 6th फ्लोर पे क्या है? 6th फ्लोर पे अगर वो जो बंदा है वो सच में एंडरसन का अवतार हुआ तो वहाँ जाने के बाद वो मर जाएगा, क्योंकि एंडरसन अपना काबू जो है उस बंदे के ऊपर, अपना उस बॉडी के ऊपर काबू कर लेगी। उसके बाद वहाँ पे जो होगा वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। साथ ही हमें दिखाते जवान जो था फाइनली 6th फ्लोर पे आ जाता है। वहाँ पे दिखाते काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। जवान बोलते हैं यहाँ पे तो एक और स्टेशन है। साथ ही जो रोनाल्डो बोलता है यहाँ पे तो डोर्स भी काफ़ी ज़्यादा, अब हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे एक मेटावर्स का 6th फ्लोर करके खुलता है आइकन और उसमें लिखा होता है कि 3 डोर आपके सामने, मतलब चूज़ करने के ऑप्शन है 6th फ्लोर पे जितने भी डोर है उन सब में से, और उसके अंदर जो टास्क हो उसको कंप्लीट करना होगा। ऐसा करने पे आपको 7th फ्लोर की एंट्री मिल जाएगी और साथ में 500 ट्रस्ट भी मिल जाएगा। जवान बोलते हैं चलो ठीक है, अब हम लोग को जल्दी इस प्लेस को क्लियर करना होगा। एंडरसन बोलती है चलो अपनी बॉडी मेरे साथ स्विच कर लो, मैं इन सबको जल्दी कंप्लीट कर सकती हूँ। जवान बोलता है कि चुपचाप जहाँ बैठा वहीं बैठी रहो। बोलती है रुक जा तुम्हें कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जवान जाता है और एक गेट को खोल देता है और उसके अंदर हमें दिखाते एक स्क्रीन खुलता है, मतलब वो जवान खोल देता है। उसके बाद किसी और जगह का सीन दिखाता है जहाँ पे एक स्क्रीन खुलता है स्टार स्ट्रीम कोलैबोरेशन इवेंट करके, जो कि वो बंदा यानी कि द अगलीस्ट किंग जो बंदा होता है उसका सीन दिखाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, उसको कुछ महसूस होता है। वहाँ पे वापस हमें जवान का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक अर्जेंट डिफेंस वॉर का मतलब कि स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है और डिस्क्रिप्शन होता है कि इसको सर्वाइव करना 8 घंटा। एंडरसन बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 8 घंटा हम लोग को जल्दी से करना होगा, प्लीज़ बॉडी स्विच कर दो। जवान बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे इस चीज़ को जल्दी कंप्लीट करना होगा। साथ ही वो इंटर कर देता है वो फर्स्ट फ्लोर पे। जो रोनाल्डो तो वो बोलता है सर जवान आपके पास कोई ना कोई प्लान जरूर। और जवान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बिना किसी चीज़ को सोचे समझे यहाँ पे नहीं आ चुका। बोलता है वाह मुझे आप पे सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। जवान बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझ पर ट्रस्ट करो, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। वहाँ पे दिखाते बहुत सारे मास्टर जो होते हैं जवान और रोनाल्डो के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोनाल्डो बोलता है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा, हम लोग क्या करेंगे? जवान सर आपके पास प्लान क्या, आपका प्लान क्या है? जवान बोलता है प्लान ये है कि मैं यहाँ पे इन सबको अपने ट्रस्ट करता रहूँगा जब तक कि कोई भी ना बचे और सबके सब मारा जाए। जवान जो था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट करता है और जितने भी पावर होता है उन सबको रिलीज करता है और ये देख के रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फाइनली वो लोग उस फ्लोर को क्लियर करने के बाद उस फ्लोर से बाहर आ जाते हैं। साथ ही जवान बोलता है कि हम लोगों ने इसको भी बिना किसी मुसीबत के क्लियर कर दिया। जो एंडरसन बोलते हैं कि क्या तुम सीरियसली ऐसा कह रहे हो? तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं इस फाइट की वजह से। रोनाल्डो बोलता है कि मैं तो लगभग मर ही गया था, बट सर जवान क्या हम लोग इसी तरह से मिशन को कंप्लीट करते रहेंगे इतने ज़्यादा मुसीबत से? क्योंकि जो फर्स्ट मैप था वो जस्ट सर्वाइवल था, हम लोग को वहाँ पर सर्वाइव करना था, लेकिन फिर भी हम लोग ने उन सबको मार डाला। और जो सेकंड मैप था, सेकंड मैप ये था कि
हमें कम से कम वहाँ 50% पार्टिसिपेटिंग पैसेंजर को मारना होगा, जो भी वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैसेंजर उसको मारना होगा, तभी वो मिशन कंप्लीट होगा। और वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, और बाकी के जितने भी मैप से वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि जवान जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल होता है, और उसको अगर वो लोग बंदे मिलकर मार देते हैं तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर जवान जो है उन सब बंदों में से आधे बंदे को 50% पॉपुलेशन को मार देता है, जवान इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा। जवान बोलता है चलो ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो इसके अंदर ये सब मिशन आया। साथ ही वो अपने थ्रस्ट को ऊपर की तरफ चलाता है, जितने भी बंदे होते बोलते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लोग इसको मार देंगे तो ये गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग को मॉन्स्टर के खिलाफ नहीं, इसके खिलाफ फाइट करना होगा, इस बंदे को मारना होगा। लेकिन वो लोग जैसे जवान की तरफ आगे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जवान अपना थ्रस्ट जो होता है ऊपर की तरफ चलाता है, लेकिन वो थ्रस्ट उन सारे बंदों के ऊपर गिरता है और सारे बंदे मर जाते हैं। और वहाँ पे लिखा था जो मिशन था 50% पॉपुलेशन को मारने का, वो कंप्लीट हो चुका है। जवान बोलता है कि मैं उन सबको नहीं मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं इस चीज़ें ऐसे कैसे हो गई। साथ ही रोनाल्ड बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी जो भी बची सारी चीज़ काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। जवान जो होता है अपने शर्ट पे लगे हुए बटन को दबाता है तो उसका बॉडी पे जो कवर होता है वापस से भर जाता है। वहाँ पे फिर से एक स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा होता है कि सारे गॉड जो है वो जवान से गुस्सा होता है, क्योंकि जवान बिना मतलब का सबको मारता हुआ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा था, उसके लिए सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जो रोनाल्ड होता है बोलता है कि मुझे ये लगता है ये सारे गॉड इस मिशन में पार्ट लिए थे, इसलिए ये सब इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे लिखा होता है कि तुमने इस स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिम मिशन था इसको पास कर दिया है और तुम्हारे पास 3 लाख कॉइन आ चुके हैं। अब इन सारे कॉइन को तुम एक्सचेंज कर सकते हो, क्या तुम एक्सचेंज करना चाहते हो? जवान बोलता है हाँ मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। साथ ही वहाँ दिखाते हैं उन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा जो ट्रस्ट होता है आ जाता है, और ये देख के रोनाल्ड काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि फाइनली हम लोग थोड़े अमीर हो गए, अब हम लोग अपना जो इंटरेस्ट टिकट है उसको रिन्यू करा सकते हैं बिना किसी इशू के। जो गॉड ऑफ फ्लेम होता है इग्निस, को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अगला मिशन जो होता है वो इसका लास्ट मिशन होता है, इसके बाद ये 7th फ्लोर पर चला जाए। इग्निस का ये कमेंट देखने के बाद जो एंडरसन होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलती है अगर ये इग्निस वही बात जिसको मैं जानती हूँ तो समझ। एंड जवान बोलता है क्या तुम उस गॉड को जानती हो? बोलती है कि हाँ, क्योंकि हर गॉड जो कि है वो एक दूसरे गॉड को लगभग जानता है, और वो गॉड जो इग्निस जो एक इम्पोस्टर है, इधर से उधर भागा फिरता है और जो ब्रॉडकास्ट है उसको बस देखना पसंद करता है और कुछ भी नहीं करता। जवान बोलता है अच्छा, लेकिन ये जो मैसेंजर का सिस्टम है वो काम क्यों नहीं कर रहा? बोलते कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, अभी तुम फर्स्ट बारी इस मेटावर्स में आए और इतने हाई लेवल पे पहुँचे जा रहे हो। जवान बोलता है कि वो रिनी तुमसे अच्छी है, उसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बोलती कि ठीक है तुम उसी के साथ चले जाओ, और साइड में जाकर गुस्सा हो जाती। बोलती जवान बोलता है कि क्या तुम उससे बात किया इसलिए तुम अपसेट हो? साथ ही बोलते हैं चलो ठीक है, अगला टाइम जो भी डोर होगा उसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम चूज़ कर सकती कौन से डोर पे हम लोग जाएंगे। जब वो बोलती क्या सच में ऐसा ही करोगे? साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे लिखा था कि तुमने 2 मिशन को कंप्लीट कर दिया है, अब तुम्हारा लास्ट मिशन है, इसलिए किसी भी डोर को चूज़ कर लो। जो रोनाल्ड तो बोलता है कि इस मैप का जो फ्लोर है, रूम है, बहुत सारे डोर जो लॉक है, हम लोग उन सब के ऊपर नॉर्मल एंट्री लेके नहीं जा सकते। जवान बोलता है कि हमारा लास्ट मिशन को इसी तरह बनाया गया कि हम लोग हर एक मैप को नहीं चूज़ कर सकते, किसी ना किसी स्पेशल मैप को चूज़ करना होगा। जो एंडरसन तो बोलती मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला। जवान बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब? उसको आगे बताते हैं कि जो 6th फ्लोर है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे जितने भी मेटावर्स में अगर किसी और फ्लोर में अपडेट होता है, उस फ्लोर को वहाँ से हटा के कम्प्लीटली हटा के यहाँ पे यानी 6th फ्लोर पे भेजा जाता है, और उसके बाद वो 6th फ्लोर पे ही रहता है। इसलिए 6th फ्लोर को मेटावर्स का म्यूजियम भी कहा जाता है, जहाँ पे सारे फ्लोर के जो बेकार से मिशन वैसन होता है वो यहीं पे पाए जाते हैं। साथ ही रोनाल्ड जो एंडरसन से बोलता है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे सारे जो मिशन है वो बस क्लासिक बचे हुए हैं। एंडरसन बोलते हैं कि इसलिए तो यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर आते हैं और सारे मिशन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स और काफ़ी ज़्यादा मिशन होते हैं। साथ ही एंडरसन जो थी जवान के साथ बातें कर रही थी, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो फाइनली रोनाल्ड सुनना स्टार्ट कर देता है। रोनाल्ड बोलता है वाह गॉड इज एंडरसन, मैं आपकी वॉइस को भी अब सुन पा रहा हूँ, भले मैं आपको देख नहीं पा रहा। बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर किया और यहाँ पे भी 2 मिशन को क्लियर कर चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें इसके साथ ज़्यादा देर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। बोलती है रोनाल्ड, लेकिन रोनाल्ड को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती और बोलती है अब मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ लेडी एंडरसन। साथ ही वो आगे जाता है और एक मिशन के पास जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे जाना चाहता था और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू हैं, लेकिन ये प्लेस यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस फ्लोर के अंदर काम चल रहा है। साथ ही वहाँ पे दिखाता है, रोनाल्ड बोलता है चलो ठीक है अब हम लोग किसी ना किसी दूसरे मैप में दूसरी जगह पे दूसरे डोर पे चले जाएंगे। इसी तरह वो आगे की तरफ जाना चाहता है, बोलता है कि चलो हम लोग इस फ्लोर के जो ट्रू ब्लू बेसिक है यानी सबसे पहला वर्जन उसके ऊपर उसके वहाँ जाएंगे। एंडरसन बोलती है नॉट बैड, तुम सच में काफ़ी अच्छे हो। रोनाल्ड जो था आगे तरफ दौड़ते जाता है, बोलता है सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा उस फर्स्ट वर्जन को ढूंढने के लिए। वहाँ भी दिखाते हैं मेटावर्स का फर्स्ट वर्जन होता है जिसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होता और वो अभी रिपेयर रिंग में। रोनाल्ड ये देख के भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बोलता है कि इसको भी रिपेयर कर रहे हो, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा? जवान बोलता है कि मुझे लगता है कि अब गॉड जो है वो बेकार से टावर में आते हैं और यहाँ पे रिपेयरिंग करवाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देते हैं। एंडरसन बोलती है कि 500 साल पहले ऐसा नहीं था, ये
काफ़ी अच्छा हुआ करता था और यहाँ पे हम लोग काफ़ी आराम से खेला करते थे। जहाँ बोलता है कि तुम यहाँ पे आई थी क्योंकि तुम ये इसको एक गेम समझ के खेलते थे। बोलती नहीं मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक रीज़न था। बोलता है सिमिलर रीज़न। बोलती हाँ मैं भी यहाँ पे अपने एक फ्रेंड को बचाने के लिए आई थी। फाइनल जवान एक डॉक्टर के पास जाता है जिसके ऊपर लिखा था मेटावर्स वर्जन 3.12। साथ ही एंडरसन बोलती चलो हम लोग इसके अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रोना आता। बोलता है सर जवान इसका रिव्यू देखिए, इसका रिव्यू तो 1 पॉइंट से भी कम है। जवान बोलता है मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोनाल्डो से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है क्योंकि ये मैप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रिव्यू कम उसी का होता है जिसको बंदे पसंद नहीं करते, और जिसको बंदे पसंद नहीं करते उसके अंदर रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही जवान बोलते हैं कि हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं और उसको खोलता है तो वहाँ पे स्क्रीन खोल के लिखता है कि आपने चूज़ किया मेटावर्स का वर्जन 3.12। साथ ही वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। रोनाल्डो बोलता है यहाँ पे तो ठंड काफ़ी ज़्यादा। एंडरसन बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पे वापस आऊँगी। वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा तबाही का मंजर लगा होता है तो जवान उधर देखता है और बोलता है कि ये जगह तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जहाँ पे मैंने थ्रस्ट किया था, और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे अटक गया था। ये इस साइड पे आके अटका था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा बंदा था जो कि मेरे थ्रस्ट को ब्लॉक कर सकता है। उसने मेरे थ्रस्ट को ब्लॉक किया, वरना मैं इस फ्लोर को भी चीर के आगे की फ्लोर तक जा सकता था। वहाँ एक स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा था कि आप फाइनली 6th फ्लोर के फाइनल मिशन में आ चुके हो। इसका वर्ल्ड व्यू जो होने वाला है वो 500 साल पुराना था। एज ऑफ का ग्रेट रेवोल्यूशन होने वाला है और उसका मिशन डिस्ट्रॉय करना होता है। टाइम भी नहीं दिया होता। रिवॉर्ड जो होता है वो फाइनली ये होता है कि 7th फ्लोर पे आपको एंट्री मिल जाएगी और ट्रस्ट आपको मिलेगा टोटल 10,000। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ग्रेट एवोल्यूशन बस ही नाम का रेवोल्यूशन रह गया। जॉन बोलता है कि इसको डिस्ट्रॉय पर ऐसा कैसे किया। एंडरसन जो थी बोलती है कि ये तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉयड है, अब हम लोग इसको क्या है डिस्ट्रॉय करेंगे। जॉन बोलता है क्या तुम इस जगह को जानती है। बोलती है कि ये टॉप फ्लोर जो है ये बिल्कुल 8th फ्लोर के जैसा है, और जिसको मैंने पिछली बार चैलेंज किया था, मतलब मैं 8th फ्लोर पे जिस तरह फाइट कर रही थी उसी तरह का ये फ्लोर हो चुका है, और पैसेंजर जो भी यहाँ पे आते हुए तो मर जाते हैं या फिर यहाँ से किसी और फ्लोर पे भाग जाते हैं। साथ ही जवान सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेम होता है। बोलता है यहाँ पे देखो कोई ना कोई आग लगा के बैठा है, वो मुझे लगता है कोई विलेज होगा। चूँकि हम लोग के पास कोई हिंट नहीं कि हम लोग का मिशन क्या है, तो हम लोग को सबसे पहले वहाँ पर जाना होता। रोनाल्डो बोलता है कि लेकिन हम लोग ने रिव्यू में देखा था ना कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह और यहाँ पे कोई भी विलेज होना नहीं चाहिए, तो क्या हम लोग को सच में वहाँ पे जाना होगा। जवान बोलता है चलो ठीक है, पहले हम लोग को वहाँ पे जाकर चेक करना होगा क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वो लोग उस विलेज के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, एक बुढ़ा खड़ा होता है। उन लोग को फील कर देता है कि वहाँ पे फील कर लेता है कि कोई ना कोई वहाँ पे आ रहा है। साथ ही बोलता है रुक जा तुम लोग सबके सब वहाँ पे रुक जाओ, तुम लोग कौन हो। जवान जो अपने शॉट को निकालने लगता है, बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और देखता है उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो रहा था। बोलता है एंडरसन तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। साथ ही एंडरसन जो थी उसकी बॉडी पे जो अपना पावर होता है वो निकाल देती है, मतलब उसकी बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे दिखाता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये देख रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। बोलते हैं ये वर्ल्ड पावर तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस वर्ल्ड पावर को पहले भी देख चुका हूँ। वो बुढ़े के हाथ में जो तलवार होता है, जो उसका वेपन होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब बोलता है कि मुझे ये एनर्जी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। साथ ही वो बोलते हैं कि मिस एंडरसन क्या ये आप हो। जवान जो होता है उसके बॉडी पे एंडरसन काबू कर लेती है और बोलती है कि हाँ ये मैं हूँ, और शिक्षा जो एपिसोड है ये बैंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।